अस्सलाम वालेकुम। मैं आई एम जरीन, आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज हम क्लास 8 में, आज हमारा ऑनलाइन क्लास का ये सेकंड वीक है। सेकंड वीक में हम आपको जो लास्ट टाइम हम ये ड्रामा कर रहे थे, हमने आपको लेटर के अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था, वॉवेल और सेमी वॉवेल हमने किया था। और अब हमारा टॉपिक है वर्ड सेंटेंस और कॉमन सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बता दिया था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, यानी मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जमा करके इकट्ठा कर देना, वो हमारा लेटर कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। अब इसमें हमारा नया टॉपिक है वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वो जो हमारे लेटर होते हैं ना, वो लेटर को मुख्तलिफ लेटर को इकट्ठा करना और मीनिंगफुल, यानी जब आप उसको इकट्ठा करके लिखो तो उसका बाकायदा कोई नाम हो, कोई यानी कोई मीनिंग बन जाए, तो वो हमारा वर्ड कहलाता है। तो कहेंगे आ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी बामायना अल्फाज को, बामायना लफ्ज़ को, जो मुख्तलिफ लेटर को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है, वो बामायना हो तो उसको हम लेटर कहते हैं, उसको वर्ड्स कहते हैं। अब जरा देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया वर्ड के मुताबिक। अब नॉर्मली हम लिखते लिखते हम हमारा दिल चाह रहा नहीं चाह रहा, हम लिख रहे होते हैं, कोई भी लफ्ज़ लिखते रहो आप, ABCD के कोई से भी लेटर, अल्फ़ाबेट की कोई से भी लफ्ज़ लिख लें। अब जैसे मैंने लिखा T+C+C+C, ऐसे मेरा दिल चाह रहा, मैं लिखती रही। अब मैंने देखा कि जी इसका कोई वर्ड बनता है, यानी इसको जब मैं मिलाऊँ तो इससे कोई लफ्ज़ बन रहा है, कोई वर्ड, कोई मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है, तो ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, T बस ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या होगा? नॉट वर्ड, यानी ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये हमने जान छुड़ाने वाला, भुगताने वाला लिखा, तो ये हमारा वर्ड नहीं है। अब मैंने TEA एक प्रॉपर लफ्ज़ लिखा, यानी बना के लिखा, प्रॉपर लफ्ज़ लिखा, तो अब मैंने देखा ये एक लफ्ज़ बनता है। टी मतलब हम किसको कहते हैं? टी चाय को कहते हैं, तो यानी एक प्रॉपर वर्ड्स बन गया। ये नॉन प्रॉपर था, मतलब इसकी कोई मीनिंग नहीं थी, इसका कोई सेंस नहीं था, तो ये हमारा नॉट वर्ड हुआ। और जिसके कोई मीनिंग होते हैं, कोई मायने, जो कोई अपने मायने रखता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे टी क्या होती है? चाय को कहते हैं, तो ये एक मायने रखता है। ये 3 लफ्ज़ों को, 3 लेटर को मिला के हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, तो ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड, ये वर्ड है हमारा। फिर हमने इसी तरीके से लिखा BDF, यानी खामा का बैठे में लिख रहे BDF TF, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। फिर हमने इसको चेक किया कि आया ये इससे कोई लफ्ज़ बन रहा है। अगर कोई लफ्ज़ बन रहा है तो वो हमारा वर्ड है, और अगर कोई प्रॉपर मीनिंग वाला लफ्ज़ नहीं बना तो वो हमारा नॉट वर्ड। अब इसी तरीके से मैंने लिखा BOY बॉय, जब मैंने इसको लिखा मैंने देखा बॉय किसको कहते हैं? तो बॉय कहते हैं लड़के को, तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि आ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी मीनिंगफुल लफ्ज़ों का मजमुआ हमारा एक वर्ड कहलाता है, अल्फ़ाबेट का मजमुआ एक वर्ड कहलाता है। ये तो हो गया हमारा वर्ड। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं नॉर्मल जुमले को, सेंटेंस कहते हैं जुमले को। अब सेंटेंस के हवाले से अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी मुख्तलिफ, अब लेटर के लिए हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी मुख्तलिफ लेटर को मिलाकर एक क्या बनता है? वर्ड बनता है। और जब यानी लेटर को मिलाने से वर्ड्स बनता है, और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। इज दैट क्लियर? यानी लेटर मतलब अल्फ़ाबेट को जब आप मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट को समेट के एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो एक प्रॉपर वर्ड बनाएगा, मीनिंगफुल या ना, जिसके जो मीनिंगफुल होगा वो हमारा वर्ड है, और जो मीनिंगफुल नहीं होगा वो नॉट वर्ड। तो यानी मुख्तलिफ लेटर को मिलाने से जो एक लफ्ज़ बना, जो उसको हम वर्ड कहेंगे। और मुख्तलिफ वर्ड्स को, समझ में आया? लेटर को मिला के हमने वर्ड बनाया, और मुख्तलिफ वर्ड को मिलाकर हमने क्या बनाया? सेंटेंस बनाया, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन आ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट सेंटेंस, और आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी लफ्ज़ों का, यानी मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जब आप मिला के इकट्ठा करेंगे, वो हमें मुकम्मल तौर पे एक सेंस दे, एक मीनिंग दे, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे लिखा है, कैसे होगा सेंटेंस? कोई सा भी लफ्ज़ आप ले लें, इसी में से ले लेते हैं टी। आप लिख रहे हैं, आपका दिल चाह रहा, बस आपने ऐसे लिख लिया टी ऐसे लिखते चलेगा। तो अब आपने ये देखना, इन्होंने ये कहा ना कि मुख्तलिफ वर्ड का मजमुआ, लेटर का मजमुआ वर्ड कहलाएगा, और वर्ड का मजमुआ सेंटेंस कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब हमने क्या लिखा? IAT, समझ में आया? यानी आपने मुख्तलिफ लेटर को मिलाया तो आपका वर्ड बन गया।
यानी 3 से 4 या 2 लफ्जों को आपने मिलाया तो वो क्या बन गया, आपका वर्ड बन गया, यानी मुख्तलिफ लेटर को इकट्ठा किया तो ये वर्ड बन गया। फिर आपने क्या किया, मुख्तलिफ वर्ड्स को कलेक्ट किया, यानी मुख्तलिफ वर्ड्स आपने लिखे, जब वर्ड्स लिखे तो वो मुख्तलिफ वर्ड्स क्या बन गए, आपका सेंटेंस बन गया। अब मैंने इस तरीके से लिखा, अब आप क्या कहेंगे, ये भी तो आपने लिखा टी 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 टी, मतलब टी टी चाय 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 बस यूं लिख दिया है। और अब मैंने क्या लिखा, आई टेक टी, यानी प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि जी मैं चाय पीती हूँ या पीता हूँ। तो ये खाली पीती कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपने समझ लीजिए मुक्ताने वाला लिखा है, आपका दिल नहीं चाह रहा बस आपने लिख दिया। तो ये कोई प्रॉपर वर्ड तो है, अगर आप एक क्लास पढ़ेंगे तो ये वर्ड है, यानी एक वर्ड है, और अगर आप इसको मिला के कंबाइन करके पढ़ेंगे तो सेंटेंस के मायने में ये नहीं आता। सेंटेंस के मायने में फिर मैंने लिखा आई टेक टी, तो ये एक हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ आई राइट आई स्टोरी, मैं कहानी लिखती हूँ, तो ये भी क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड, लेटर का मजमुआ वर्ड बना, वर्ड का मजमुआ सेंटेंस बना। इज दैट क्लियर? यानी मुख्तलिफ लेटर को मिलाते हैं तो वो वर्ड बनता है, और मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलाते हैं तो वो सेंटेंस बनता है। इज दैट क्लियर? अब इसी के साथ हमारा आता है कॉमन सेंटेंस। हमने वर्ड कर लिया, वर्ड्स आपको बता दिया, सेंटेंस आपको बता दिया। अब कॉमन सेंटेंस, अब कॉमन सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली हम करते चले आ रहे हैं, हमें मालूम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये कॉमन सेंटेंस, हमने आपको वर्ड बताया, सेंटेंस बताया, अब तीसरी हेडिंग है हमारी कॉमन सेंटेंस। तो कॉमन सेंटेंस क्या होता है, कॉमन सेंटेंस में हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ आपने जस्ट ये बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आपने लिखा ना, एक सेंटेंस लिखा, अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, ये एक लाइन लिखने में आपको क्या चीजें दरकार है। तो आपने देखा इसमें मेरा सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी डूअर ऑफ एक्शन यानी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब हमारा कहलाता है शो एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी जो कोई काम को वाज़ेह करे, यानी काम को बयान करे, वो हमारा वर्ब कहलाता है। तो डूअर ऑफ एक्शन क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट, और शो एनी एक्शन वर्ब, तो वो आपका कहलाएगा वर्ब कहलाएगा। और इसी के साथ रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, यानी जो किसी एक्शन को यानी वसूल कर रहा है, किसी काम को वसूल कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, एक नॉर्मली जुमले में 3 चीजें मौजूद होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट होता है हमारा, कॉमन सेंटेंस के हवाले से बता रही हूँ, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, वर्ब होता है हमारा एनी एक्शन वर्ब, और ये होता है रिसीव ऑफ एक्शन। क्लियर? तो आज हमारी क्लास में हमने आपको बताया, हमारा टॉपिक था वर्ड। तो फिर रिपीट करूंगी कि मुख्तलिफ लेटर्स को मिलाकर इकट्ठा करने से जो एक प्रॉपर मीनिंगफुल लफ्ज बनता है वो हमारा वर्ड कहलाता है। और मुख्तलिफ वर्ड को मिलाकर जो एक सेंटेंस बनता है उसको, यानी 2 से 3 लफ्जों को मिलाकर जो एक मीनिंगफुल जुमला बनता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। फिर कॉमन सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि एक कॉमन सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद होता है। सब्जेक्ट मैंने बोला कि डूअर ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट मैंने बोला एनी एक्शन वर्ब, और सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, वर्ब बोला एक्शन वर्ब, और ऑब्जेक्ट बोला रिसीव ऑफ एक्शन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको एक लिस्ट दी है, लिस्ट के मुताबिक आप इसको अटेंड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।